हाय डॉक्टर साहब, हाय रॉकी सर। वेलकम टू द मिनी पॉडकास्ट। ओह थैंक यू। मुझे समझ ही नहीं आया इसको मैं क्या बोलूं, बट पर्पस ऑफ दिस मिनी पॉडकास्ट इज नॉट विटिलिगो वाइकिंग्स 5। ऑफ कोर्स वो भी है। एक क्वेश्चन मेरे को सता रहा है बहुत टाइम से। आपके वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, जहाँ भी चलता है तो नीचे लोग कमेंट्स करते हैं। अभी मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैंने आपसे कभी पूछा नहीं इस चीज़ को, अब कैसे फ्रेम करना है ये भी नहीं पता मुझे। एक टर्म मैंने वहाँ देखा है, आपके इलाज में भी है, वो बोलते हैं आप लोग, द टर्म इज फोटोथेरेपी। ओके, अब देखिए, मैं थोड़ा इंग्लिश बोलने वाला आदमी हूँ, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, तो जो हमारे दर्शक जो घर बैठे देखते हैं हमको, जो शायद इंग्लिश में इतना वो नहीं या साइंस में इतना झुकाव नहीं होगा उनका, तो उनके कैसे समझ में आएगा फोटोथेरेपी। पहले तो ये बताइए, फोटोथेरेपी आखिर होती क्या है? बेसिकली जब हम सफ़ेद आग के इलाज की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे हमें मेलेनिन यानी रंग बनाना होता है, जो हमारे स्किन को कलर देते हैं, वो सेल जो हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में रंग लाते हैं, उन सेल को जब बनना होता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन की तरह, जैसे कि चाय बननी होती है तो आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट हीट से वो पानी, पत्ती, दूध जो है चाय बन जाती है, चेंज होता है ना। तो वैसे ही हमारे जो शरीर में जो सेल्स हैं उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। वो किसी एंजाइम या ऐसी, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, ऐसे कुछ तत्व हमारी शरीर में हमें चाहिए होते हैं जिससे वो एंड प्रोडक्ट यानी कि सबसे आखिर में वो रंग बनेगा। अब वो जो तत्व हैं वो कभी हमारे बॉडी में अपने आप से मौजूद होते हैं, कभी उनकी कमी हो जाती है जिसके लिए लोग दवा खाते हैं। बट ये जो चेंज होना होता है, ये जो तत्व, मान लीजिए कोई हरी सब्जी आपने खाई या तांबे का पानी पिया या लौकी का जूस पिया, उसमें से जो हमें ये तत्व या एसेंशियल जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए, उसमें जो बदलाव आना है वो सन में, सूरज की किरणों में जो रेज होती हैं, UVA एंड UVB, तो वो उन दो तरह की सन रेज के अंडर रहकर वो बदलाव आता है। ये तो सभी को पता है कि विटामिन डी धूप में रहने से बनता है। हाँ, ये कम लोगों को पता है कि सफ़ेद दाग में जो रंग मेलेनिन बनना है वो भी धूप की किरणों में रहकर बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें वो रंग बनाना होता है और हमें सनलाइट चाहिए होती है, सनलाइट में जो UVA और UVB जो किरणें हैं, अगर हम उन्हें कंट्रोल्ड वे में, यानी कि एक एरिया पे ही अगर देना हो, एक लेवल तक ही देना हो, एक तापमान तक ही देना हो, तो उसका जो एक एडवांसमेंट आई, रिसर्च हुई, जब टाइम बदला, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो फोटोथेरेपी करके एक ट्रीटमेंट बना। और वो मान लीजिए मशीन्स है जिसमें आपको वही किरणें एक सेट, जैसे कह सकते हैं कि एक सेट टेम्परेचर होता है, वैसे एक सेट नैरो बैंड, एक रेंज है जिस पे मेलेनिन सबसे सही बनता है। तो वो नैरो बैंड मशीन्स बन गई। एक सेकंड फिर से बोलिए। जैसे कि जो मेलेनिन बनता है, हाँ, या जैसे मेलेनिन कोई यानी कलर, जो कलर जो हमारे स्किन में आता है। जी, या जैसे कोई टेम्परेचर होता है, एक तापमान होता है जिसपे वाटर बॉयल हो जाएगा 100 डिग्रीज पे, 100 हाँ डिग्रीज पे, करेक्ट। राइट। सो वैसे ही मान लीजिए एक रेंज बन गई उस UVB, UVA पहले यूज करते थे, UVA जिसे पूवा कहा जाता था, उस पे फिर रिसर्च करी गई बहुत समय तक यूज करने के बाद कि चलो उसके फिर ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, तो UVB आ गया, नैरो बैंड। ऐसे जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई तो UVB नैरो बैंड आजकल सबसे सेफ माना जा रहा है, और उसकी एक रेंज है, उसकी एक कह सकते हैं कि एक डिग्री है जिसकी किरणें उतनी ही रेंज में अगर रहें तो आपकी स्किन को हार्म नहीं करती, और सूरज की तरह या जो मेलेनिन या कलर बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है वो किरणें आपको एक कंट्रोल्ड वे में मिलती हैं। अब इसके भी दो तरीके हैं फोटोथेरेपी के। फोटोथेरेपी में दोनों आते हैं, UVA एंड UVB। सो हम बात करें नैरो बैंड की जो आजकल चलता है, UVB की बात कर रहे हैं आप? यस, नैरो बैंड जिसे कहा जाता है, और वो दो तरह से हो सकता है। सेंटर्स बन गए हैं, लोगों ने बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करी हैं सेंटर्स में जो घर पे नहीं इंस्टॉल हो सकती, और एक हैंड हेल्ड यानी कि छोटा सा एक वो आता है, डिवाइस आता है जिससे आपको वहीं छोटे छोटे, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, और वो एरिया आप एक्सपोज कर सकते हैं सनलाइट की जगह। तो क्या ये यही टेक्नोलॉजी वो जो टैनिंग बेड्स में लगता है यही फंडा होता है कि हाँ कुछ अलग जी, होता है? यस, तो ये बेसिक प्रिंसिपल उसका वही है कि फोटोथेरेपी ही यूज हो रही है वहां पे भी, एग्जैक्टली, क्योंकि हमें भी सिमिलर रिजल्ट्स ही चाहिए। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या
देखिए मेरे सारे क्वेश्चन आज ना थोड़े से, मुझे खुद नहीं पता मैं पूछ क्या रहा हूँ, बट जस्ट हियर मी आउट। क्या जो भी इस थेरेपी को यूज करेगा, फोटोथेरेपी को, आपने बोला नैरो बैंड समथिंग है ना, नारोबैंड या उसको भी अगर कोई यूज करता है तो क्या सभी को इक्वली बेनिफिट करेगा? ऐसा नहीं है सर, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल बाहरी एक ट्रीटमेंट है ये। आपकी इंटरनल स्किन में क्या चल रहा है उस पे डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है उस पे डिपेंड करेगा कि आपको एक्सटर्नली अगर आप कुछ लगा रहे हैं या आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कितना असर करता है। जैसे कि कुछ पैचेस अगर रुके नहीं होते तो अगर आप उसमें नैरो बैंड करते हैं तो वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। सो अगर आपका पैच स्टेबल नहीं है, रुका हुआ नहीं है, एक आकार लिया हुआ नहीं है, आप उस पर लाइट थेरेपी, फोटोथेरेपी बाहर जाके सेंटर में या खुद से करते हैं, वो नुकसान करेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको रीसेंट पैचेस हुए हैं, अभी अभी हुए हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, आपको जल्दी असर करेगा। अगर आपके बहुत पुराने पैचेस हैं तो आपको नैरो बैंड करने से कई बार उसमें छाले पड़ सकते हैं, ब्लिस्टरिंग हो सकती है। उसके बाद एरिया, आपकी बॉडी में एरिया कहाँ है जहाँ पर आपको नैरो बैंड आप ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर पे हर जगह जहाँ पर सफ़ेद दाग है वहाँ पे फोटोथेरेपी या लगाने वाली दवा सेम तरीके से काम करेगी। तो हो सकता है किसी के चेहरे पे दाग है, उनको जल्दी असर दिख जाए, आर्म्स पे दाग है जल्दी दिख जाए, बोनी एरिया पे थोड़ा लेट असर दिखे। तो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं कि किसको नैरो बैंड भी फायदा करेगा और नहीं करेगा। अच्छा, तो इतना कुछ हो सकता है, मतलब जो आपने बताया कि मतलब छाले तक हो सकते हैं। सो दैट मीन्स यदि कोई इंसान इसे ऑनलाइन खरीद ले यूवीबी लैंप और स्टार्ट करे यूज करना बिना रिकमेंडेशन के, बिना किसी के, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे आपने बताया उसके अंदर में, बिल्कुल, और केस ज़्यादा खराब हो सकता है। यस जबकि हम चाह रहे थे कि बेटर रिजल्ट हो। जी। अच्छा, तो फिर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने इलाज में, अपने ट्रीटमेंट में यूवीबी लैंप, फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं? सर देखिए, ऐसा है, मैं प्रेफर करती हूँ कि पेशेंट धूप ही लगाएं, क्योंकि जो रिजल्ट्स मुझे कई बार धूप से मिलते हैं वैसे रिजल्ट्स मुझे लैम्प से नहीं मिलते। बट वहीं पर मैं देखती हूँ कि कुछ पेशेंट्स ऐसी जगहों पे रहते हैं या उनके टाइम ऐसे हैं जॉब्स की वजह से कि वो धूप में नहीं बैठ पाते, तो उनके कई बार रिजल्ट्स आते ही नहीं हैं। और कई बार फिर जब मैं उनको पुश करती हूँ नैरो बैंड के लिए या यूवीबी थेरेपी के लिए घर पे ही, तो इतने खूबसूरत रिजल्ट आते हैं कि कई बार सब एक पहेली की तरह सब सॉल्व हो गया, दवा, डाइट, सब कुछ, स्ट्रेस वगैरह। वो पहेली की एक आखिरी, वो जो कहते हैं ना कड़ी जो छूट जाती है, वो सिर्फ यूवीबी थेरेपी से कंप्लीट हो जाती है। तो अगेन, इतने साल हो गए हैं मुझे इतने सारे केसेस देखते हुए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं हर पेशेंट को यूवीबी थेरेपी रेकमेंड करती हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं रेकमेंड करती। कभी कभी बहुत सोच विचार करके, केस को एनालाइज करके यूवीबी थेरेपी मैं रेकमेंड करती हूँ। ओह, दैट्स गुड न्यूज़। तो आपको विटिलिगो वाइकिंग्स सीजन 5 में जब आप जा रही हैं अपना ये सब लेके, आपको एक या तो टॉपिक बोल लीजिए या एक मुद्दा इसको भी रख लीजिए कि आप थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन कर पाएं इसको भी। यस, आई लाइक द आइडिया, है ना, मैं ये बात कर सकती हूँ, आइडिया तो बिल्कुल। अच्छा है इसके बारे में। वो जी। चाहे आप ECME में कीजिए, चाहे आप वो जो आपका ट्रिप चल रहा है आपका, On बाय द वे wheels। कौन सी सिटीज, हाँ से विटिलिगो वाइकिंग्स ऑन व्हील्स आपने ये बोला है, कौन सी सिटीज थी? मुरादाबाद, बरेली, मैं बोलता हूँ मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज एंड वाराणसी। 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th सबको इन सिटीज में होंगे हम फ्री इलाज और फ्री कंसल्टेशंस के साथ। ये और भी बड़ी खुशखबरी है। देखो, यही मुझे अच्छा लगता है, आपके साथ आके बैठता हूँ, स्पेशली इस सीज़न में आके बैठता हूँ, इस मंथ में आके बैठता हूँ, जो हमारा मंथ तो हमारा ही है, हम तो विटिलिगो सफ़ेद दाग को ठीक करते हैं, अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं, तो ये मंथ पेशेंट्स को डेडिकेट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जब भी आती हैं कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर लाते हैं, इस बार आप पेशेंट्स के लिए ला रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आप आई, आपने एक्सप्लेन किया, मुझे थोड़ा फोटोथेरेपी के बारे में समझाया, यूवीबी लैंप के बारे में समझाया, आज थोड़ा मेरा भी क्या बोल सकते हैं, नॉलेज, ज्ञान, क्या क्या ज्ञानवर्धन ज्ञानवर्धन हो गया मेरा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू।